So there is a disease known as non-alcoholic fatty liver disease. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो भी फैटी लिवर हो रहा है वो अल्कोहल के कंजप्शन से नहीं होता, बल्कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होता है। ठीक है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर बेसिकली जो है वो 5 कंडीशंस आती हैं, उसमें से 3 का होना इंपॉर्टेंट है फॉर दिस डिजीज़ टू अकर। ओके। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी और माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। ठीक है। डायबिटीज़ का होना मस्ट है और इन 4 में से 2 का होना मस्ट है। इट कैन बी हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, और इट कैन बी हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, एनी कॉम्बिनेशन। ओके। इफ 3 of them are present, then fatty liver disease if occur, we call it non-alcoholic fatty liver disease. And all of us know, like, diabetes and hypertension is present in every second person in the world, and obesity is also so much common. So non-alcoholic fatty liver disease are increasing so rapidly that I have seen patients like children, they are coming with non-alcoholic fatty liver diseases. So if any person in your home is with diabetes, is with a combination of 2 of them or 3 of them, then do a lot of care of them, because non-alcoholic fatty liver disease is very common these days. So how it occurs? Basically what happens if a person is obese, or if it's diabetes, having diabetes, so there will be insulin resistance. अब क्या होता है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो आपका ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। अब वो ग्लूकोज जो है वो आपके फैट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। ठीक है। इसकी वजह से आपके लिवर में फैट अकोमुलेशन हो जाती है। अब फैट अकोमुलेशन 2 वजह से हो रही है। एक तो आपका फैट जो है वो ज़्यादा बन रहा है, और आपके लिवर सेल्स जो हैं वो सारा ब्लड से जो है ना वो लेकर उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। और उस फैट की फर्दर मेटाबोलाइजेशन जो है ना वो कम हो रही है, उसकी लेस ऑक्सीडेशन हो रही है। इसकी वजह से वो वहाँ पे अकोमुलेट होता जा रहा है। ठीक है। अब ये जब अकोमुलेट हो जाता है फैट, तो उस फैट की पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, और हम सबको पता है कि डबल बॉन्ड आर नॉट दैट मच स्टेबल। तो वो क्या करते हैं कि वो पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देती हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो बाइंड करती हैं उस लिपिड के साथ जो कि मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है। ऑल ऑफ अस यू नो लाइक लिपिड कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। ठीक है। So it start to bind with that, destroy the membranes, mitochondria destroyed, endoplasmic reticulum destroyed, all the organelles start to destroyed. और जब वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो इट प्रोवोक टू इन्फ्लेमेशन। ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन जब हो रही है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं, एंड दे स्टार्ट टू अटैक ऑन दो सेल्स इन विच द ऑर्गेनेल्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है। अब जिनके अंदर ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं तो वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं सेल, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्फ्लेमेटरी सेल्स कम एंड डिस्ट्रॉय दोज हिपैटोसाइट्स। पहले क्या हुआ कि फैट अकोमुलेशन हुई तो हमारे पास स्टीएटोसिस हो गया। ठीक है। अब जब इन्फ्लेमेशन भी हो गई और फैट अकोमुलेशन तो पहले ही थी, ऊपर से इन्फ्लेमेशन भी हो गई, तो हम इसको कहते हैं स्टीएटोहेपेटाइटिस। ठीक है। इसके लिए एक यूनिक टर्म है फॉर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, वी कॉल इट नैश। नैश स्टैंड्स फॉर नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। ठीक है। बिकॉज वी नो देयर वाज अ लिपिड accumulation and also inflammation started, which is hepatitis. So non-alcoholic steatohepatitis. अब जब non-alcoholic steatohepatitis हो जाएगा तो पूफर सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट करेंगे स्टीलेट सेल्स को। पूफर सेल्स आर और मैक्रोफेजेस। तो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहे हैं और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हिपैटोसाइट्स को, और जो उनका स्लफ ऑफ है वो फिर मैक्रोफेजेस आएंगे और वो मतलब दे कैरी इट आउट विद देम। तो पूफर सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं उसी प्रोसेस में, और वो स्टीलेट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस, स्टीलेट सेल्स होंगे दे विल लीड टुवर्ड फिब्रोसिस। अब फिब्रोसिस इफ it advance, it will turn into cirrhosis. So that's how the non-alcoholic fatty liver disease occur. अब इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है? ऑल वी नो कि स्टीएटोसिस होगा। अब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी जो होती है वो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, सिर्फ 1-2 फीचर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेज पे स्टीएटोसिस मीन्स accumulation of lipid inside the hepatocytes. Then we have steatohepatitis. Steatohepatitis means accumulation plus inflammation. तो इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि इसके अंदर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट होगा, एल्कोहलिक में न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट होगा,
और जो नॉन एल्कोहलिक है उसमें मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट होगा, दैट्स डिफरेंट। और मैलरी डैंक बॉडीज़ जो हैं वो लेस एविडेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, और इसमें पोर्टल फिब्रोसिस मोर होगा। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल से स्टार्ट होता है, पोर्टल की तरफ जाता है, इसमें भी यही होगा, लेकिन इसमें पोर्टल फिब्रोसिस जो होते हैं ना वो मोर एविडेंट होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। स्टेट हेपेटाइटिस का पैटर्न वही होगा जो कि अल्कोहलिक में था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, मैलरी डैंक बॉडीज़ लेस एविडेंट होंगी, और पोर्टल फिब्रोसिस ज़्यादा होगा। उसके बाद अब हेपेटाइटिस हो गया, तो हेपेटाइटिस के बाद जो है वो हमारे पास फिब्रोसिस होगा और सिरोसिस हो जाएगा। चिल्ड्रन जो है उनके अंदर डिफ्यूज स्टीएटोसिस होगा, ठीक है। अब इसके जब हम लैब्स कराएंगे तो लैब्स के अंदर ALT AST दोनों ही रेज आएंगे, ठीक है। वो जो एक हमने पैटर्न पढ़ा था ना एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के अंदर कि द AST विल बी 2 times more high than ALT, so we can't find that kind of picture in it. ALT and AST will be more, both will be rise, but ALT will be a little bit more rise because it is more specific for the liver diseases. So that's all for non-alcoholic fatty liver disease. If you have any query, you can just ask, and I hope that your concept will be clear.